तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी वक्त चौधरी चालू करते हैं। तो ये ट्रेड रिकैप है एक्चुअली 30 तारीख का, 30 जून का। तो कल था मंडे अपना। तो कल का प्राइस एक्शन कैसे था? तो भाई सबसे ज़्यादा कल का प्राइस एक्शन था साक्स, क्योंकि कल लंदन में ऐसी हुई मेरी। फिर न्यूयॉर्क में मैंने जैसे तैसे प्राइस एक्शन सक्स ही था, लेकिन मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। अब आते हैं लंदन सेशन की, जो मैंने एक ट्रेड ली जिसमें दुनिया तबाह कर दी उस ट्रेड ने मेरी। इवन बहुत फगड़ा प्राइस एक्शन था। ओवरऑल भयंकर ही, कोई भी देख के बता देगा, कोई गधा भी देख के बता, जैसे मैं बोलता हूँ। ओवरऑल अप ट्रेंड है बट रिट्रेसमेंट डाउन साइड। और ड्यूरिंग मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग एस फेयर वैली गैप है। ड्यूरिंग मार्केट यहाँ पे थी ऑलमोस्ट जब खुल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड सीधा सीधा बैठ रहा था, लेकिन मैं नहीं लिया। मे बी ड्यू टू ज़्यादा जस्ट मार्केट खुली थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक कंटिन्यूशन सेटअप बैठ ही रहा था। यहाँ गई थी, यहाँ तक प्यार से स्कैल्प सा बैठ जाता, लेकिन नहीं लिया मैंने। तो अब आ जाते हैं बायस, ठीक है एक्चुअली। अब ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो भाई कोई भी देख के बता देगा ये रिवर्स रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है ना। रिवर्स रिट्रेसमेंट का प्यार सेटअप बन सकता है। ओवरऑल एक फेक आउट तो दे ही दिया मार्केट ने, लेकिन यार अगर देखो करना था ना, तो मार्केट को ये नहीं करना था। मार्केट ने इतना बिग एस फेयर वैल्यू गैप बना अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, ठीक है। अब भाई मेरे को लगा कि यार देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट को इसको इंस्टेंटली डिसरिस्पेक्ट करना था, लेकिन मार्केट विक दे के लिया, तब मैंने पोजीशन करी। मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है। मार्केट को अगर करना था इसको डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट करना था, ताकि मैं ट्रेड नहीं लूँ, बायस अपने फ्लिप कर लूँ और अपसाइड की तरफ लूँ। लेकिन ये था भयंकर 4 साढ़े 4 तक प्राइस एक्शन, ये कचरा, ये कंसोलिडेशन। इसमें कोई बंदा कैसे ट्रेड कर ले यार, खुद बताओ। तो फिर मैंने क्या सोच के लिया, वो भी शॉर्ट ट्रेड। इवेंचुअली मार्केट टू और डाउन साइड की तरफ फकफाल होगी। अब मार्केट को बैंकर ये कंटिन्यूशन मेंटेन रखनी थी, तो ऑर्डर ब्लॉक का या फिर ऑर्डर फ्लो बेरिश का रिस्पेक्ट करना था, जो कि मार्केट ने इवेंचुअली किया। तभी मैंने ट्रेड ली। यहाँ पे हमने 130 की कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ने इंस्टेंट दिया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ का, और यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट दे दिया इसका ऑर्डर ब्लॉक का। फिर मैं एंकर शॉर्ट के लिए तुरंत चला गया, एक 0.2 और एक और 0.2 पोजीशन के साथ। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलोइंग हो रहा है एंकर, मज़ा आ रहा है। ये मैंने अपने फॉर ट्रेडर वाले अकाउंट में लिया था। तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर पूरे टाइम प्राइस एक्शन देखो ना, ये प्राइस एक्शन यार पूरे टाइम का लंदन सेशन। कोई बंदा इस प्राइस एक्शन में कैसे ट्रेड कर लेगा? फिर मार्केट ने एट द एंड पता नहीं कब जाके भाई साहब 5 बजे जस्ट प्री मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन की, तब जाके कहीं पता नहीं एसएल हंट करा। एक्चुअली इवेंचुअली मैंने उससे पहले ये वाली कैंडल दिख रही है यहाँ पे, मेरे ब्रोकर में पहले मेरा एसएल हंट हो गया था। $30 के आस पर गया, इतना कुछ ज़्यादा नहीं गया। प्रॉपर इस प्लान को फॉलो करो ना। फिर बैंकर पता नहीं एट देन क्या सेटअप दिया क्या नहीं दिया, बस मैंने ट्रेड किया और बस घटिया ही था। ट्राई करूँगा आज स्कैल्प की, ठीक है। तो फिर अब आते हैं जीयू में, जो कि मैंने लिया, जो कि मैंने एनालिसिस करा मार्केट कब, लंदन सेशन में बिल्कुल। तो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड है बट रिट्रेसमेंट डाउन साइड। आवरली में और क्लियर रिट्रेसमेंट डाउन साइड दिख रही है, ठीक है। तो मार्केट है रिट्रेसमेंट प्योर डाउन साइड। इधर यहाँ पे दिखा है तो रिट्रेसमेंट एट अप साइड। देखो डाउन ट्रेंड, अब इसको देख लो, डाउन ट्रेंड है और रिट्रेसमेंट एट अप साइड है। मार्केट ने देखा है तो बैंकर प्रॉपर्ली जो रिट्रेसमेंट एट अप साइड है वो क्लेम आउट कर लिया। और पता है मेरा बस बेसिकली मेरे इतने दिमाग में था कि यार मार्केट अब मान लो अब ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो मार्केट हैवी चांस से लो लेगी। मैंने इसके कंटिन्यूएशन में सेटअप मैं सोच रहा था लूँ, लेकिन उस टाइम तक मैं जीजे का सेटअप ले चुका था। फिर मैंने सोचा वो इतने हट जाएगा तो इतने इसमें ऐसे करके कुछ सेटअप बन जाएगा, कुल मिला के रिवर्स कंटिन्यूएशन का। लेकिन इधर यार मार्केट ने प्रॉपर यहाँ तक करा। और फिर यहाँ पे भी एक है न्यूयॉर्क सेशन में, वो बताता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन में सेटअप मिलता, लेकिन फिर मैंने लिया ही नहीं। ट्राई करूँगा इस बार भी स्कैल्प की ज़्यादा। इधर देखो कितना प्यारा सेटअप है। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ही गया, थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट हो ही गया, ब्रेक हो ही गया, प्यार से बैठता। फिर इधर नहीं हुआ। फिर आ जाते हैं फॉरेक्स पे, जो कि मैंने NYS में न्यूयॉर्क सेशन में जो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। तो जाते हैं हमारे GU में, क्योंकि मैंने GU में ट्रेड लिया, GU में नहीं लिया, फगड़ा प्राइस एक्शन था। सेम बायस ओवर लेफ्ट ट्रेंड पर रिट्रेसमेंट डाउन है। अब डाउन ट्रेंड में देख लो मार्केट ने ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुकी है, और ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे है देखो, और यहाँ पे एक आवरली लो है और एक आवरली लो एक और है। तो मेरे हिसाब से मार्केट
को कंटिन्यूएशन 2 सेटअप थे, मैंने दोनों लिए, लेकिन एक में गया और एक में रह गया, तो मेरे ब्रेक इवन पे निकला। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे है, तब बिगेस्ट फेयर वैल्यू गैप बनाया, तुरंत मार्केट ने इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करा और यहाँ पे आई बेरिश गई मार्केट प्रॉपर। यहाँ पे थी मार्केट और यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप थे आवरली के। मैं सो रहा था यार होल्ड कर लूँ, लेकिन फिर मैं छोड़ो यार, लिटिल स्कैल्प पे ही चलते हैं बस। $40 का प्रॉफिट हुआ ट्रेड में, कंटिन्यूएशन पे था, प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। भाई फ्री मनी थी, मैं क्यों छोड़ता, बताओ। कंटिन्यूएशन में प्यारा सा स्कैल्प था। इधर अगर ये इसके अलावा मैं डायरेक्ट फिर नैस्डैक में लेता ना तो भी मैं सेटिस्फाइड था, लेकिन मेरे को एक एंट्री मिली तो मैं ले ली। इधर एग्जीक्यूशन मिस्टेक होगी मेरी ही थर्ड कॉन्फ्रेंस देखने में। ये वाला ट्रेड तो कंटिन्यूशन सही गया, लेकिन फिर मैंने सोचा मार्केट ने बैंकर ये लिक्विडिटी क्लेम किया। कभी कभार मार्केट क्या करती है, ये जो जस्ट बिफोर इसकी ये वाली लिक्विडिटी होती है, ये वाली क्लेम नहीं करती। तो मैंने देखा कि भाई क्या रीज़न है कि यार मार्केट करे ना करे, तो मैंने देखा ब्रेको स्ट्रक्चर दिया बिल्कुल, लेकिन फिर 1 मिनट में ना इसने प्रॉपर थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट कर दिया था। दिखाता हूँ, 1 मिनट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया था यहाँ पे और इसमें प्रॉपर रिस्पेक्ट था, ये रिस्पेक्ट आ गया, तब मैंने जाके लिया। इसमें भी 0.2 और 0.2 की, तो इतना कुछ $30 के आसपास गए शायद से इसमें, और इसमें $40 का ऑलमोस्ट ब्रेक इवन लगा लो। फिर मार्केट ने इंस्टेंट ही एसएल हंट करा, इंस्टेंट महंगा में एसएल हंट करने के बाद फिर जाके ये लिक्विडिटी ग्रैब करने, फिर दिया बैंक का, देखो क्या सेटअप दिया है, ऊपर जा ही जा रही थी। तो ये था हमारा प्योर बैंकर के जिसे बोलते हैं ना प्योर डाउन ट्रेंड में, आफ्टर द स्विफ्ट ऑफ द लो रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप प्योर। इधर मेरा कंटिन्यूशन सेटअप बढ़िया गया, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन मिस्टेक रहेगी। और थर्ड कॉन्फ्रेंस भाई मस्ट है यार, कितनी यार बोलूँ मैं खुद से। बात रही NYS में जीजेगी, भाई फकड़ा प्राइस एक्शन था, मैंने ट्रेड ही नहीं करा। ओवरऑल बायस तो बताना जरूरी है भाई। रिट्रेसमेंट डाउन साइड, ओवरऑल अप ट्रेंड, बन ये हो गया डाउन ट्रेंड प्योर। ठीक है, मार्केट का ये यहाँ थी, मतलब रिट्रेसमेंट एट अप साइड है मार्केट डाउन ट्रेंड में भी। ठीक है, हाईज और मेजर लोज मार्क आउट ही कर लिए। मार्केट जस्ट अभी 4 आवर का फेयर वैल्यू का फिल कर रही थी। एक लिटिल सेटअप दिखा तो था यहाँ पे कहीं यहाँ पे ले लेता मैं आफ्टर द रिस्पेक्ट ऑफ दिस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप भयंकर 1:1 और 1.5 निकालता बस। और क्या पता उस टाइम की साइकोलॉजी अलग रहती है ना, अभी तो कहना आसान है। 1:1 निकालता और 1.5 निकालता, यही कहीं निकलता, निकाल के दिखाता हूँ। पता चल रहा है बैंकर डायरेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट है, यही कहीं ले लेता, ऐसा यहाँ आ जाता। चलो 1:1 यहाँ निकल गया, अब 1.5 बताओ यहाँ निकल गया। कहना आसान है यार, उस टाइम पे साइकोलॉजी अलग ही होती है। मेरे जैसा होता है, यहाँ तक ड्रैग करता है पर्टिकुलर लेवल तक, इंस्टेंट एसएल हंट हुआ, फकिंग कंसोलिडेशन पूरे टाइम। अब दे रही है यार, छोड़ो, अब जो देखा होगा देखा जाएगा। ये था बैंकर जो सेटअप पोटेंशियली मिल सकता था। फिर एक और क्या गलती हुई आज मेरे से, मैं ना उस टाइम अपने इंडेक्स के बारे भी बताता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे से गलती क्या हुई कि बैंकर मैं अपने क्या बोलते हैं, मेरे न्यूयॉर्क में प्रॉपर सेटअप मिल रहा था, तो मैंने इवेंचुअली करा गया, मैं तुरंत गया बैंक कहीं सेटअप छूट ना जाए, अपने ब्रोकर पे गया और पोटेंशियली पता नहीं मैंने पेयर देखा नहीं कि कौन सा लग रखा है। मेरे हिसाब से उसमें ऐसा सिस्टम होता होगा कि बैंकर मान लो जिसमें तुमने प्रीवियस ट्रेड करा होगा वही लग रखा होगा। मेरे को लगा क्योंकि मैंने पहले लास्ट टाइम S&P लगा के छोड़ा था ना, मैं सोचा ट्रेड ले लूँगा तुरंत, और मेरी बाइंग पोजीशन लगी GU में, और यहाँ कहीं था मैं, यहाँ कहीं बाइंग पोजीशन लगी। मार्केट ने $30 यहाँ तक डाउन चलेगी, मैंने बोला यार अब लॉस नहीं बुक करना पड़ेगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या पता और मैं चले जाए। ओह फिर फगड़ा मार्केट ने प्रॉपर रैली दी इंस्टेंट। वो मेरी बाय मिस्टेक ट्रेड लगी थी, मैं लेना नहीं चाहता था दोबारा। इधर मैं अपने बायस पे कॉन्फिडेंट था, लेकिन तब भी मैं इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, मैं तो इंडेक्स पे ध्यान देते हैं, मार्केट अब एंडलेस अपॉर्चुनिटी देती है। तो इसमें मेरे इंस्टेंट $30 और चले गया, अब कुल अगर अकाउंट माइनस में चला गया था $10-15 के। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर अब देखते हैं मैंने कैसे रिकवर करा। ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे है, फेज़ 2 वाला GFT वाला, इजी पीजी पास कर लूँगा, लेकिन कल का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा फगड़प था। देखो ये मेरा ट्रेड है, तुम देखो यार, बायस भाई, बायस में कोई कमी ही नहीं है, बायस 110% हमेशा सही जाएंगे। बिफोर मार्केट ओपन फाइनल TP दे दिया। अब देखना, ठीक है, मैंने क्या बायस थे मेरे,
कल तो भाई NYS के बाद भाई मैक्रो में भी इतनी वॉल्टिलिटी नहीं थी। ओवरऑल मार्केट है अप ट्रेंड में, बट रिट्रेसमेंट डाउन साइड, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट डाउन साइड में हमने क्या देखा, मार्केट छूटते ही ये था हमारा एशियन हाई और आवरली, एशियन लो और आवरली लो, और यहाँ पे था हमारा अपना क्या नाम बोलते हैं उसे, लंदन लो। मार्केट ने इवेंचुअली करा गया, छूटते बैंकर डाउन साइड की तरफ दे दिया फॉल, खुली और फॉल दे दिया। तो भाई मैं इजी पीजी सोच रहा है कि ये भयंकर लंदन कंटिन्यूशन प्लस न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन रिवर्सल हो सकता है, इजी पीजी थिंकिंग। तो मैंने यही सोच के गया मार्केट में। तो मैं प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढ रहा, मिला नहीं यार एक बार भी। फिर कहीं यहाँ पे मिला मेरे को, क्योंकि भाई मैक्रो में वॉल्यूम आती है यार। मैंने कहीं मैक्रो के अंडर ही लिया था सेटअप, रेगुलर 7:35 पे लिया मैंने सेटअप, ठीक है। फिर बाद में बैंकर मार्केट कभी यहाँ तक आ गई मेरे। फिर बाद में जब मैंने देखा ना SMT बन रहे हैं, सेम सिचुएशन थी इसमें भी, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी SMT बने, मार्केट अप साइड पे गई। सॉरी यार, जुकाम हो गया यार। यहाँ पे भी SMT बने, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक गई, और इसमें मार्केट यहाँ तक गई। इवन दोनों में मेरा SL गया ब्रेक इवन पे, मेरा SL का यहाँ कहीं चला गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन बुक कर ली और ब्रेक इवन पे SL करे। भाई जब यहाँ पे आ जाता है ना तब हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन लास्ट पिप तक रुका भाई भयंकर में, और एट द एंड प्रॉपर अपना अकाउंट ब्रेक इवन पे निकाला। इधर बैंकर बायस ठीक होने के बाद ट्रेड्स बढ़िया लेने के बाद एग्जीक्यूशन इशू, प्लस में मंडे, प्लस में कल न्यूज़ नहीं, दुनिया तबाह कर रखी थी मार्केट ने कल मेरी। कोई दिक्कत नहीं, अपना आज का दिन बढ़िया ही जाएगा। और पता होगा मैं इंस्टेंट अकाउंट भी ले लिया, अगर तुमको पता हो तो। एक सेकंड बाद में बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने बैंकर अपना TP1 बुक करा, यहाँ पर फिर मैंने TP लास्ट मेरा TP था इधर बैंकर भाई, यहाँ पे आवरली फेयर वैल्यू गैप था, जो पोटेंशियल ES ने ऑलमोस्ट यहाँ तक फुलफिल कर रखा था, और यहाँ पे मेरे को लग रहा था SMT, फिर एट देन TP हिट हो गई, फिर नहीं दिया मार्केट ने। फिर बाद में SL हट करने गया पूरा, तब TP दिया। बस यही था आज के बायस। और एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, मैंने एक इंस्टेंट अकाउंट ले लिया। तो बैंकर तुमको पता ही होगा कि जैसे मैंने लंदन सेशन में जिस अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ $6,000 के, इधर मैं मानता हूँ थोड़ा बेकार अकाउंट है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, कुछ ज़्यादा ही खा रहा है मुझे। लेकिन यार ट्रायल करने के लिए क्या दिक्कत, $5 में मेरे को अकाउंट मिला, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है लंदन सेशन का। सेम सिचुएशन यही फॉर ट्रेडर का अकाउंट लिया है मैंने, 3K का अकाउंट भाई, लिटरली 3K का अकाउंट तुम्हें $10 का देखने के लिए मिला। मैं तो आँख बंद करके ले लिया, पर रूल इसमें है, कंसिस्टेंसी स्कोर है 15% का, मतलब तुम पता नहीं कुछ 400 के आसपास डॉलर्स के आसपास, मतलब तुम नहीं बना सकते पूरे एक दिन में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बिलो ही रहना पड़ेगा तुमको, तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन ट्रेलिंग है। लेकिन इसकी एक ट्रिक मैंने बस पता ही है यार, अपना 1-2 क्वालिटी सेटअप घुमाऊँगा, $100-200 के ऊपर निकाल दूंगा और फिर विड्रॉल कर लूँगा। लेकिन इसमें बस एक सिस्टम है, बस मेरे को हर डे मुझे 7 प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट डे करने पड़ेंगे। इससे मुझे इतनी कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लूँगा क्वालिटी सेटअप घुमा के। लेकिन 7 बस, और ये एक बार का ही झंझट है कि बैंकर 7 क्वालिटी सेटअप, मतलब 7 बार डे मतलब तुम्हारा मस्ट हो प्रॉफिटेबल, फिर ये तो कंप्लीट ही हो जाता है। मैं एक सेकेंड अकाउंट दिखाता हूँ तुमको। तो बैंकर ये आ गए हैं मेरे डैशबोर्ड पे, और ये रहा मैं, देखो ये तो मेरा 6K का अकाउंट है, जिसमें कल $30 की वजह से मेरा ये गया था, मतलब $80 हो रखे अभी। ये अकाउंट भी दिखाया तो बैंकर, इसके लगे पड़े हैं, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, लेकिन अकाउंट मैनेज तो ठीक कर रहा हूँ मैं। देखो इधर भी है 3 प्रॉफिटेबल डे, लेकिन मैंने कंप्लीट, ये एक बार कंप्लीट करना होता है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये देखो सारा ट्रेल हो रहा है, GFT का अकाउंट से है बैंकर, ओपन प्रॉपर, थोड़ी खुली आज़ादी सी दे रखी है स्टैटिक ड्रॉडाउन ने। और ये रहा मेरा इंस्टेंट अकाउंट, इसमें तो बस मैंने एक ही ट्रिक लगाऊंगा, 2-4 क्वालिटी सेटअप घुमाऊंगा। देखो कंसिस्टेंसी स्कोर है 15% का, मैक्स ड्रॉडाउन है, वो अपना ट्रेलिंग है, और अपना ये शायद से ये भी ट्रेलिंग ही होगा, ठीक है। बस ये इसकी दिक्कत है, इसमें बस पता है क्या सीन है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मेरे को पे आउट निकालना होगा ना इसका, देखो सबसे पहले तो $100 का पार ही निकाल सकता हूँ मैं, वो तो मैं निकाल लूँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन बस एक तो कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेंटेन कर लूँगा। रिवॉर्ड अगला मेरा 14 जुलाई को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस एक विनिंग डेज की कंडीशन फुलफ़िल करनी है, वो भी एक ही बार करनी है,
उसके बाद फिर बैंकर आजाद, फिर कितने निकालो बैंकर, बस ये दिक्कत है और तो कोई बात है नहीं यार। बस आज का ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होता है। ये था मेरा नया इंस्टेंट अकाउंट में मैंने सिर्फ $10 के अंदर बाय करा। इवन मैं बोल सकता हूँ कि यार थोड़ा रूल वगैरह ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी सेटअप घुमाओगे ना बंदे कर लेंगे यार, इसमें कोई दिक्कत क्या नहीं है मेरे जैसे तो। चलो ठीक है यार, फिर पीस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।